नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आसिम मुनीर एक पनौती है। पनौती इतनी बड़ी है कि भैया मैं शुरू कहाँ से करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब ज़रा देखते हैं क्यों मैं बोल रहा हूँ पनौती। ये इरानियन आर्मी चीफ से मिला, उसको ठोक दिया गया। ये लिबियन आर्मी चीफ से मिला, वो ठुक गया जाके टर्की के ऊपर उसका जहाज फट गया। मतलब ठीक है, कोइंसिडेंस हो सकता है बट और ये उतना नहीं है, और भी है। ज़रा आप देखें, अगर आसिम मुनीर जब से जॉइन करा है, इसकी क्या हालत रही है। ऑल्दो ये काफ़ी स्मार्ट है, इसने वो हालत को थोड़ा बहुत इधर-उधर करके अपने आप को बचा के रखा है, उसके अंदर डाउट नहीं है। लेकिन इसकी नाक के नीचे जस्ट पहले क्या हुआ था, मई 9th का इवेंट हुआ था जल बाजवा के जाते-जाते, और ये भी था वहाँ पर, डीजीएमआई था उस टाइम पे। उसके बाद पूरा इमरान खान का चक्कर, इसकी सोसाइटी, इसकी आर्मी, जो कभी तक सोचा नहीं था कि आर्मी के अंदर पॉइंट्स, ब्रेक पॉइंट्स होंगे, वो भी आना शुरू हो गया। उसके बाद एक्सटर्नल डेटरेंस जो इसने क्रिएट करके रखी हुई थी पाकिस्तान ने, जो इसकी न्यूक्लियर फर्स्ट यूज एम्बिग्विटी थी, उसको तोड़-ताड़ के मोदी जी ने कचरे के डिब्बे के अंदर फेंक दिया। 30 साल में पहली बार ही हुआ ये। कारगिल की जो लड़ाई थी, अगर कारगिल की आप लड़ाई देखें, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तो घर में घुस के मारा जाके। घर में घुस के अननोन गनमैन जो एक्टिविटी चल रही है, वो अलग ही है। उसके बारे में तो बात जितनी करें वो कम है, जितनी ना करें वो ज़्यादा है। मोदी जी ने जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इनकी जो कचरे के डिब्बे में डाली, और जिस तरह से इन जो हमारी आर्म फोर्सेस का जो एक इनके ऊपर जो प्रहार था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, दैट इज प्रीटी मच फर्स्ट टाइम सिंस 1971 कि पाकिस्तानी एयरफील्ड्स के ऊपर डायरेक्टली आके किसी ने बम मारे हों। इंडिया क्रॉस्ड अ थ्रेशोल्ड, पाकिस्तान कुछ कर नहीं सका। पाकिस्तान हैड टू अब्सॉर्ब इट, यहां तक कि ट्रंप के पास जाके रोता रोता जो भी उसने कराया अभी तक, वो जो भी चीजें चल रही हैं, he's had to sell his pants and shirts and everything. चाइना की देखते हैं, जब से ये आया है सीपीईसी की एक धेले की इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। नॉट वन सिंगल पाई इज कमिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चाइना की तरफ से तो ये बोला जा रहा है कि साहब ये क्या कर रहे हो, हमारी तो सिक्योरिटी की हालत खराब है, हमारे प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं यहाँ पर, वी आर नॉट एबल टू डू वर्क। चाइनीज प्रोजेक्ट्स को, चाइनीज लोगों को वहां पर ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है टू अ पॉइंट। 122 दिन तक एक प्रोटेस्ट चला था गिलगिट बाल्टिस्तान में, जहां पर लोकल्स ने सीपीईसी को ब्लॉक करके रखा हुआ था। चाइना की ऐसी हालत हो रखी है कि अमेरिका वापस घुस गया है, और सीपीईसी का एक टाइम ऐसा आएगा वेयर चाइना विल हैव टू जस्ट फ्रॉम द सीपीईसी, क्योंकि जिस तरह से ये प्रोमिसेस जो करके आया है इंडिया की पिटाई के बाद, वो देख लीजिए। इंडिया की पिटाई के इंडिया की जब इसकी पिटाई कर रहा था ये, उसके टाइम पे ये खड़ा हुआ, टर्की खड़ा हुआ, आई एम श्योर अमेरिकन भी थे और चाइनीज भी थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी ठुक गया ये। ठीक है, दूसरा देखिए, इंटरनल फ्रंट देखिए इनका, सोसाइटी की क्या बोले, वी ऑल नो व्हाट इज हैपनिंग देयर एज फार एज द इमरान खान, रोज वहां पर प्रोटेस्ट, अडियाला जेल में, दिस दैट। देखिए जो भी कह लो, जो पुराने आर्मी चीफ होते थे वो कहीं ना कहीं सेटिंग शूटिंग करके चीजें ठंडी करके रखते थे। हमने एक ऐसा ओपन पॉलिटिकल रिबेलियन पाकिस्तान में पहली बार ही देखा है। ठीक है, भुट्टो शुट्टो ने भी करे थे बट आपको सबको पता है वो ज्यादा दूर नहीं गए थे। यहां पर ये बंदा दनदनाता फिर रहा है, चाहे जो मर्जी इनके जितने भी एंकर शैंकर हैं आके जो मर्जी बोलते रहे, बट एट द एंड ऑफ इट इमरान खान इज स्टिल स्टैंडिंग। इंटरनल सिक्योरिटी ब्रेकडाउन देखिए, अफगानिस्तान फ्रंट ठुकाई, मतलब खुल के ठुकाई। ये जाके उधर ठोकते हैं, वो आके इनके बोलते हैं भैया हम तुम्हारा इस्लामाबाद उड़ा देंगे। तालिबान जिस तरह से स्ट्रेंथन हुआ है, इसकी नाक के नीचे से हुआ है, एंड टू अ पॉइंट इसने जो गलतियां करी है उससे भी हुआ है। टीटीपी ने एरियाज, मतलब वो तो डीआई खान तक पहुंच गए हैं। टैंक, लक्की मरवत, डीआई खान, बजौर, पेशावर की आसपास की रोड्स बंद करके बैठे हैं ये लोग। बलोचिस्तान का फ्रंट देखिए, सब बलोचिस्तान में जितनी हालत खराब इनकी आज के जमाने में है, दिस इज नेवर बीन सीन। जाफर एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन है जिसके बारे में आप सब जानते हैं। बलोचों के साथ जब कोई काम नहीं होता जाके जाफर एक्सप्रेस को उड़ा देते हैं। ग्वादर के हाईवेज, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स,
ग्वादर के ऊपर अटैक्स, पासनी पे अटैक्स, उमारा पे अटैक्स, ये जगहों के नाम नहीं सुने थे हमने। टू अ पॉइंट चाइनीज सीपीईसी के ऊपर से ये जाके अभी एक और पोर्ट बेच के आ गया अमेरिका को कि भैया मैं देता हूं। सीपीईसी के ऊपर ये बलोच के रीजन के अंदर रिकोटिक माइंस पता नहीं किस किस को बेच के आ गया ये। निकला कुछ है नहीं, 1 साल हो गया अभी वहां से। भैया रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ है। निकला कुछ नहीं अभी तक। और जिस तरह की इंसर्जेंसी इस टाइम पे बलोच खड़े हुए हैं लेके, बलोच तो खुले में बोलते हैं भैया 2027 तक हम खेल लेंगे इनका खेल। इसके टाइम पे ईरान ने आके इनको ठोक दिया। एयर स्ट्राइक जो करी थी इधर पे, जो मिसाइल स्ट्राइक करी थी इधर पे आके। ऊपर से ये सब होने के बाद अगर आप देखेंगे इसके साथ में पीओजेके के अंदर इंसर्जेंसी थोड़ी-थोड़ी चल रही है। सिंधु देश की इंसर्जेंसी धीरे-धीरे करके स्टार्ट शुरू हो गई है वहां पर। दी इंटायर गेम जो एक एक ये लोग कंट्रोल करते थे, वो पूरी बैठ चुकी है। टीटीपी को टीएलपी को देखो। टीएलपी आर्मी का एक एक हथियार होता था, जहां पर आर्मी इसको यूज करके लोगों पे, पॉलिटिशियंस पे प्रेशर डलवाती थी। टीएलपी के साथ रिजवी को इसने रा का एजेंट डिक्लेयर करके 800-900 बंदे, क्या 600-800 बंदे मरवा के सबको साइड में करा दिया। वहां बैंड बज गई। जो एक इंटरनल जो आपका टीएलपी तो यार एकदम ग्रास रूट था इनका, जो जो ऑटो वाला, जो इधर लेबर, दिस दैट ऑल दोस पीपल। इकोनॉमी और ये सब चीजों के बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहता, बिकॉज यू ऑल नो हाउ दैट वर्क्स। ट्रंप के साथ फ्रेंडशिप देख लो भाई। पर्सनल रैपोर्ट, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ये वो। अब वो फील्ड मार्शल को उधर बुलाया जा रहा है, बेटा जरा इधर आ। तूने इतना हाँ 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 कर दिया था, भेज अब गाजा में। अब भेजने में इनके पंगे हो रहे हैं। बोले हम 3,500 भेजेंगे, 25,000 भेजने थे। डिफेंस एग्रीमेंट करा है सऊदी अरेबिया के साथ जाके, लेकिन 2 दिन के बाद जब अफगानिस्तान ने आके इनको ठोका, सऊदी अरेबिया ने एक पीस ऑफ पेपर दे दिया इनको। कतर का अल जजीरा, जिसने आज तक पूरा मैप कश्मीर का नहीं दिखाया था, आसिम मुनीर के रेन के अंदर कतर के साथ इनकी ऐसी हालत खराब हो रखी है कि कतर आजकल कश्मीर का मैप पूरा भारत के साथ दिखाता है। और ये एक मैसेज आ रहा है आपको। देखिए, अब एक बार मैप चेंज हो जाता है तो फिर एक बड़ा ही इंसिडेंट लगेगा ना। ट्रंप को इसने यूटिलिटी दी, सब कुछ, भैया मैं सब कुछ करूंगा आपके लिए। अफगानिस्तान में घंटे का लेवरेज है, ईरान में घंटे का लेवरेज है, चाइना का जो भी कंटेनमेंट क्या कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा, वो तो मैं आपके सामने ही है। एंड जो भी पैसे यहां पर आएंगे उसके अंदर इंस्टेबिलिटी है। दी ओनली थिंग आसिम मुनीर इज डन कि भैया टेरर अटैक मैं करा सकता हूँ। साहब मैं टेररिस्ट हूं तो मैं टेरर अटैक करा सकता हूँ, और उसके अंदर मेरी प्रिसीजन है, आप टेंशन मत लो। आज भी भैया रशिया के अंदर देख लो, एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, अगर उसका पाकिस्तान पे निकला वेल 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 वेल, अफगानिस्तान विल गेट न्यू वेपन सडनली। और ये तो बात मैंने जैसे शुरू में बताया कि भैया ईरान के आर्मी चीफ के साथ मिला, उसको घड़ी गिफ्ट करी, साला वो ठुक गया। लिबिया के आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, वो भी फील्ड मार्शल, ये भी फील्ड मार्शल, दोनों मिले, वो भूतनी का जहाज में जा रहा, ढूम, फिनिश्ड। So there is something with this guy, that there is एक ही चीज है जिसका नाम है पनौती। उसके बाद देखते हैं जी। अब आया बांग्लादेश की बारी। बांग्लादेश अच्छा वाला बैठा हुआ था शेख हसीना के टाइम पे, आई मीन ठीक है, जैसा भी बैठा हुआ था बैठा हुआ था। ये ओ जी हम रिजीम चेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये ले आए जी यूनुस तो पूनस को। अब यूनुस तो पूनस को लेके आया साला, वो बांग्लादेश तो ठुकेगा ठुकेगा, बांग्लादेश के चक्कर में ये भी ठुक जाएगा बीच में। और मैं यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, बांग्लादेश तो एक साइड शो है, असली टारगेट पाकिस्तान है। नाउ लुक एट इट, इसका अपना वेस्टर्न फ्रंट फ्रंट भारत के साथ, सॉरी, जो वेस्टर्न फ्रंट है अफगानिस्तान के साथ, वो कोलैप्स हो रखा है। भारत के साथ ईस्टर्न फ्रंट इज कोलैप्स्ड। नॉर्थ में चाइना चक्कर है ईरान के साथ, ठीक है, फेयर एनफ, दे काइंड ऑफ कीप इट टुगेदर। तो चारों तरफ से ही स्टक देयर, एंड प्लस इंटरनल फ्रंट इतना बड़ा है कि वो जो 2-2.5 फ्रंट बाहर के हैं उससे ज्यादा डेंजरस है वो। आईएसआई आर्मी के अंदर डिफरेंसेस हैं। 2 दिन पहले मैंने आपके साथ रिपोर्ट किया था, क्योंकि एक डीजी आईएसआई को ये बनना है, डीजी सी को ये बनना है, इस वाले जर्नैल को ये बनना है, उस वाले जर्नैल को ये बनना है, सो दैट पावर स्ट्रगल इज स्टार्टेड विद इन द आर्मी। और यार ये चीजें तो बाहर में रिपोर्ट हो रही हैं आजकल, जो पहले कभी बाहर नहीं आती थी।
बांग्लादेश के अंदर इन लोगों ने इतनी कोशिश करी टू क्रिएट दैट थिंग, भैया वो ओस्मान हादी को भारत ने मारा, इसने करा, उसने करा, सारा कुछ करने की कोशिश करी, बट हुआ क्या एट द एंड ऑफ इट? ओस्मान हादी का अपना भाई आके कहता है, भैया नहीं, भारत-वारत का कोई रोल नहीं है। ये तो यहीं का है। तो पूरा प्रोपेगेंडा जो था इनका पूरा वो फेल हो गया। सो देखिए, इफ यू लुक एट इट, दिस मैन हैज़ एक्चुअली ब्रॉट, हाँ ठीक है, टैक्टिकली बड़ा स्मार्ट है। स्ट्रैटेजिकली इतना बड़े बेवकूफ है दैट दिस गाय हैज़ ब्रॉट सो मच डूम टू हिज कंट्री। इट्स ओनली टाइम दैट विल टेल अस कि भैया ये कहानी जाने कहाँ वाली है। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा-सा मसाला डाल के देखें, तो आपको ये दिखेगा पाकिस्तान एक ऐसा देश था, जो भी था, देश था एक ज़माने में, जहाँ पर कहीं न कहीं एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री बोलते थे, हाँ जी, ये पाकिस्तान है। आज वो बोलने को नहीं है आपके पास। एंड लेट्स लुक एट इट प्रैग्मैटिकली। उधर से वो बोलता है हम इस्लामाबाद में ठोकेंगे, भारत आके इस्लामाबाद में बड़ी नूर खान एयरबेस में मारता है। मरियम बंकर जस्ट जस्ट मिस्ड, राइट? तो यार ये पनौती नहीं है, तो क्या है? इसका ज़रा कमेंट बॉक्स में जवाब आप दीजिएगा। इसी बात में वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज रात को मिलते हैं मेजर तूर साहब से, जब बात करेंगे क्या हो रहा है हमारे आस-पास। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा, ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार।